प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची का दर्दनाक वाकया जिसने सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया। यह घटना 10 साल की नायमा के साथ वॉशरूम में हुई। इस वाकये को जानने के लिए कहानी को पूरा पढ़ें। आइए जानते हैं नायमा की माँ की जुबानी। नायमा की माँ कहती हैं, मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे यहाँ अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। हमें औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। मैं चाहती थी कि चाहे बेटा हो या बेटी, लेकिन औलाद जरूर होनी चाहिए। अल्लाह ने 11 साल बाद मुझे बेटी जैसी रहमत से नवाजा। मैं अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी। मेरा शौहर और घर के सभी लोग भी मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखते थे, क्योंकि वह 11 साल के लंबे इंतजार के बाद पैदा हुई थी और सबकी लाडली बन गई थी। मैं अपनी बेटी से बेतहाशा मोहब्बत करती थी और उसके लिए कई सपने देखे थे। हमारे घर के पास ही एक बहुत बड़ा स्कूल था। हम लोग काफी अमीर थे और जो स्कूल हमारे पास था वह बहुत बड़ा और महंगा था। मेरा सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। जब मेरी बेटी थोड़ा चलने फिरने लगी तो मैंने सोचा कि अब उसे स्कूल में एडमिशन दिलवा दूं। मेरी सास ने कहा कि अभी वह बहुत छोटी है, लेकिन मैंने जवाब दिया कि स्कूल में तो इससे भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वहां पर टीचर्स बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। मेरी सास का मानना था कि इतनी छोटी उम्र में बच्ची को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। वह कहती थी, थोड़ी बड़ी हो जाए फिर भेज देना। लेकिन मुझे बहुत जल्दी थी कि मेरी बेटी स्कूल जाए। 2 साल इसी तरह गुजर गए और जब मेरी बेटी 4 साल की हुई तो मैंने उसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया। शुरुआत में वह खुशी खुशी स्कूल जाती थी। मैं बहुत खुश थी। अपनी बेटी से मुझे बेइंतहा मोहब्बत थी। वह जो भी बात कहती, मैं और मेरा शौहर तुरंत उसे पूरा करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह हमारी इकलौती औलाद थी और सबकी लाडली थी। वक्त गुजरता गया और अब मेरी बेटी 10 साल की हो चुकी थी। वह अब भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। वह स्कूल बहुत बड़ा था, लेकिन उसका पिछला हिस्सा बिल्कुल सुनसान था। वहां झाड़ियां थीं, एक बड़ा ग्राउंड था और उसके पास ही कई वॉशरूम बने हुए थे। मैंने टीचर से कहा था कि मेरी बेटी का खास ख्याल रखें, क्योंकि वह अभी छोटी है। मैं हमेशा उसकी फिक्र करती थी। घर पर भी मैं उसे समझाती थी, पिछले हिस्से में मत जाना। पता नहीं वहां जंगल में क्या हो सकता है, अगर तुम्हें कोई चोट लग गई तो। मैं हमेशा उसे समझाती। मेरी बेटी कहती, नहीं अम्मी, मैं उस साइड में जाती ही नहीं हूँ। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। उसकी उम्र 10 साल थी, लेकिन वह 13-14 साल की लगती थी। वह आम बच्चियों जैसी नहीं थी, बहुत समझदार और परिपक्व थी। मैंने उसे अच्छे और बुरे का फर्क सिखाया था और वह सब कुछ अच्छी तरह समझती थी। उसे स्कूल जाते हुए कई साल हो चुके थे। मैं इस स्कूल पर पूरी तरह भरोसा करने लगी थी। मेरी नज़र में यह स्कूल बहुत अच्छा था। यहाँ का प्रबंधन और टीचर बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। मेरी नायमा को मुझसे छीन लिया। उस दिन भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, अपने लिए कोई अच्छी चीज खरीद लेना। मैं रोज उसे पॉकेट मनी के तौर पर अच्छे खासे पैसे देती थी, लेकिन वह कभी भी इसका गलत फायदा नहीं उठाती थी। वह बहुत समझदार थी। घर में कुरान पढ़ाने के लिए एक टीचर आती थी, जो उसे पढ़ाती थी। मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत शौक था। आज भी वह खुशी खुशी स्कूल जा रही थी, लेकिन ना जाने क्यों आज मेरा दिल अजीब तरह से घबरा रहा था। मैं बार बार उसे देख रही थी। नायमा बिल्कुल खामोश हो गई थी। बहुत पूछने पर उसने धीरे से बताया, मुझे अचानक चक्कर आ गया था। उसकी बात सुनकर मैं और ज्यादा परेशान हो गई। मुझे लगा कि शायद मेरी बेटी को कमजोरी हो गई है। मैंने उसकी सेहत का खास ख्याल रखना शुरू कर दिया। पूरे 1 हफ्ते तक मैंने उसे स्कूल से छुट्टी दिलवा दी और वह घर पर ही रही। लेकिन जब 1 हफ्ते के बाद स्कूल जाने का वक्त आया, तो मैंने उसकी आंखों और चेहरे पर अजीब सा डर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। यह देखकर मैं हैरान थी, क्योंकि पहले वह खुशी खुशी स्कूल जाती थी और अब तो उसकी तबीयत भी ठीक लग रही थी। लेकिन स्कूल का नाम सुनते ही उसका डर और बढ़ जाता था। मैंने उससे पूछा, बेटा, क्या बात है? क्या तुम स्कूल नहीं जाना चाहती? उसने जवाब दिया, नहीं अम्मी, मैं जाना चाहती हूँ, पर अब मुझसे पढ़ाई नहीं होती। मैंने उसे समझाया, बेटा,
अगर स्कूल नहीं जाओगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी? चलो, जाओ स्कूल। मैंने उसे स्कूल भेज तो दिया, लेकिन इस घटना के बाद से वह पूरी तरह बदल चुकी थी। वह हर समय गुमसुम रहती, किसी से बात नहीं करती थी। स्कूल से आते ही अपने कमरे में चली जाती, किताबें लेकर बैठ जाती, सो जाती या फिर किसी गहरी सोच में डूबी रहती। उसने खेलना कूदना भी लगभग बंद कर दिया था। ये सब देखकर मैं बेहद परेशान थी। नायमा में आ रही ये बदलाव मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। मैं अक्सर सोचती रहती थी कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ होगा जिसने मेरी बेटी को इतना खौफजदा कर दिया है। हर रोज यही सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहता था। एक दिन मैं उसकी टीचर से मिलने स्कूल गई और उनसे पूरी बात पूछी। मैंने कहा, नायमा क्लास में कैसी रहती है और उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो अलग था? टीचर ने कहा, अजीब तो कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन हम बच्चों को पढ़ा रहे थे। छुट्टी में अभी कुछ समय था तो नायमा ने कहा कि वह बाहर जाना चाहती है। हमने उसे जाने दिया। हमें लगता है कि शायद गर्मी और कमजोरी की वजह से वह बेहोश हो गई होगी। टीचर की बात सुनकर मैं कुछ देर चुप रही। फिर मैंने पूछा, क्या नायमा में अब कोई बदलाव नजर आ रहे हैं या वह पहले की तरह ही क्लास में रहती है? इस पर टीचर ने कहा, नहीं, यह बात मैंने भी नोट की है। नायमा अब पहले की तरह क्लास में ध्यान नहीं देती। वह सब कुछ जैसे गायब दिमागी से सुनती है। उससे कोई सवाल पूछो तो वह ठीक से जवाब नहीं दे पाती। यह देखकर मुझे भी हैरानी होती है, क्योंकि नायमा तो बहुत होशियार बच्ची थी। वह हमेशा क्लास में टॉप करती थी, लेकिन कुछ दिनों से वह पूरी तरह बदल गई है। अब वह क्लास में भी गुमसुम रहती है। टीचर की बात सुनकर मेरी परेशानी और बढ़ गई। मुझे यकीन हो गया कि उस दिन कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिसने मेरी बेटी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। नायमा की यह खामोशी मेरे लिए एक बड़े तूफान का इशारा थी, जिससे मैं उस वक्त समझ नहीं पाई थी। दिन गुजरते गए और मेरी बेटी ने अक्सर स्कूल जाना बंद कर दिया। अब मैं उसे जबरदस्ती स्कूल भेजने की कोशिश करती, लेकिन वह हर बार स्कूल जाने से इनकार कर देती। हालांकि वह कुरान मजीद पढ़ने में बहुत रुचि रखती थी। मदरसे वाली बाजी जो उसे पढ़ाने आती थी, उन्होंने बताया था कि नायमा सबक याद करने में बहुत अच्छी थी। उसका कुरान मजीद लगभग पूरा होने वाला था, लेकिन स्कूल को लेकर उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। उसे अब पहले की तरह स्कूल में कोई दिलचस्पी नहीं रही। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, शायद उसके दिमाग पर पढ़ाई का ज्यादा दबाव आ गया हो। वैसे भी उसकी क्लास की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। उनकी यह बात सुनकर मैं खामोश हो गई, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताती कि नायमा की खामोशी मुझे अंदर तक तोड़ रही है। एक दिन नायमा ने पेट दर्द की शिकायत की। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझे अपने पास बुलाया। डॉक्टर ने जो बात मुझे बताई, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, आपकी बेटी गहरे डिप्रेशन और मानसिक दबाव का शिकार है। क्या आपके घर में ऐसा कुछ हुआ है जिससे बच्ची को बहुत टेंशन मिली हो? ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। हर कोई उसका ख्याल रखता है। उसकी दादी भी उस पर जान छिड़कती है। वह हमारी इकलौती औलाद है, जिसे अल्लाह ने शादी के 11 साल बाद हमें दिया है। हम भला उसे कुछ क्यों कहेंगे या टेंशन देंगे? डॉक्टर ने कहा, उसे पुरसुकून माहौल देने की कोशिश करें। वह किसी गहरी बात से डर गई है। डॉक्टर की यह बात सुनकर मैं और भी परेशान हो गई। मैं नायमा को लेकर घर लौट आई, लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन था। मैंने कई बार नायमा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। वह बस इतना कहती, उस दिन मुझे अचानक चक्कर आ गए थे और मैं बेहोश हो गई थी। बहुत पूछने के बाद भी वह कुछ नहीं बताती थी। दिन इसी तरह बीतते जा रहे थे और मैं अपनी बेटी की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। मैं हर वक्त इसी सोच में डूबी रहती थी कि उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका पता कैसे लगाऊं। एक दिन मैं दोबारा उसकी टीचर के पास गई और उनसे पूछा, क्या आपके स्कूल में कैमरे लगे हुए हैं? क्या आप मुझे उस दिन की फुटेज दिखा सकती हैं जिस दिन मेरी बेटी बेहोश हो गई थी? मैं देखना चाहती हूँ। टीचर ने कहा, जी, जरूर। उन्होंने तुरंत लैपटॉप ओपन किया और फुटेज दिखाने लगी।
लेकिन जैसे ही उन्होंने उस दिन की फुटेज चेक की, वह लैपटॉप से गायब थी। ये देखकर मैं और भी परेशान हो गई। टीचर भी परेशान लग रही थी। उन्होंने कहा, शायद सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था। मुझे अंदर से खौफ महसूस हो रहा था। ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता था। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि फुटेज भी गायब कर दी गई थी? मैं बेहद परेशान होकर घर वापस आ गई। रात को जब मेरे शौहर ऑफिस से घर लौटे, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर वह भी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, मैं सुबह स्कूल जाकर पता करूंगा कि फुटेज डिलीट कैसे हुई। अगले दिन मेरे शौहर ने बहुत कोशिश की, लेकिन फुटेज नहीं मिली। मैंने अपनी बेटी की एक हफ्ते के लिए स्कूल से छुट्टी करवा दी। मैंने स्कूल वालों से कहा, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह एक हफ्ते तक स्कूल नहीं आ सकती। इस एक हफ्ते में मेरी बेटी घर पर बहुत खुश नजर आई। वह मुस्कुराती थी और ऐसा लगता था जैसे वह स्कूल जाने से घबराती थी। यह देखकर मैं और भी परेशान हो गई। एक हफ्ते के बाद जब स्कूल जाने का वक्त आया, तो मेरी बेटी फिर से घबराई हुई लग रही थी। खैर, मैंने उसे स्कूल भेज दिया। नायमा स्कूल चली गई, लेकिन आज ना जाने क्यों मैं बार बार उसकी तरफ देख रही थी। अगर मुझे पता होता कि आज मेरी बेटी का आखिरी दिन है, तो मैं उसे कभी भी स्कूल ना जाने देती। लेकिन जो कुछ उस दिन हुआ, उसने मेरी रूह को हिला कर रख दिया। नायमा स्कूल चली गई, लेकिन मेरा दिल बहुत बेचैन था। मैं बार बार घड़ी देख रही थी। मेरी सास ने मेरे चेहरे की परेशानी देखकर पूछा, बेटा, क्या हो गया है? मैंने कहा, अम्मी, नायमा आज स्कूल गई है, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। सास ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। उस दिन वह बेहोश हो गई थी। शायद इसी वजह से तुम टेंशन ले रही हो। अल्लाह खैर करेगा। नायमा स्कूल से आने ही वाली होगी। वैसे भी अभी तो 10 बजे हैं और उसकी छुट्टी 12:30 होती है। सास की बात सुनकर मैं चुप हो गई। लेकिन मैं उन्हें क्या बताती कि मेरा दिल कितना बेचैन था और मैं नायमा को देखने के लिए कितना तड़प रही थी। फिर मैंने खुद को समझाया कि कल से तो गर्मियों की 3 महीने की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। नायमा पूरे समय घर पर ही रहेगी और मैं उसके साथ रहूंगी। ये सोचकर मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरा दिल तेज धड़क रहा था और मेरे हाथ पांव पसीने से भीग रहे थे। जब 12:30 पर नायमा घर नहीं आई, तो मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैंने अपनी सास से कहा, अम्मी, नायमा अभी तक घर क्यों नहीं आई? सास ने जवाब दिया, बेटा, वह रास्ते में होगी। 12:30 तो हो चुके हैं। आने में 10 मिनट तो लगते ही हैं। मैंने 10 मिनट इंतजार किया, लेकिन नायमा घर नहीं आई। मैंने तुरंत अपने शौहर को फोन किया। रोते हुए मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरे शौहर ने मुझसे कहा, तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरा दिल कितना बेचैन है। आप जल्दी से घर आ जाइए। मुझे नायमा के पास जाना है। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर घर आ गए। हम तुरंत स्कूल गए और पूरी स्कूल की तलाशी ली, लेकिन नायमा कहीं भी नहीं मिली। टीचर्स से पूछने पर उन्होंने कहा, नायमा यहीं थी। बच्चों से बात की तो पता चला कि आखिरी पीरियड खत्म होने में 10 मिनट बाकी थे। नायमा ने अपना बैग लिया और क्लास से चली गई थी, लेकिन छुट्टी के समय किसी ने उसे बाहर निकलते नहीं देखा। ये सुनकर मेरे तो हाथ पांव सुन्न हो गए। हमने पूरे स्कूल की तलाशी ली, लेकिन नायमा कहीं नहीं मिली। स्कूल के पीछे बने खंडहर की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और वहां तलाशी नहीं हुई। हमने अपनी तरफ से पूरा स्कूल छान मारा, लेकिन नायमा का कोई सुराग नहीं मिला। अगले ही दिन से 3 महीने की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं और स्कूल बंद हो गया। हमने नायमा को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। हमने स्कूल के कैमरों की फुटेज देखी, लेकिन उसमें भी नायमा नजर नहीं आई। वह स्कूल से बाहर निकली ही नहीं थी। यह सोचकर मेरी हालत और खराब हो गई। अगर नायमा स्कूल से बाहर नहीं निकली, तो आखिर वह गई कहाँ? मैं रो रोकर बेहाल हो गई। नायमा की तलाश जारी रही। हमने अलग अलग थानों में रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसकी तस्वीरें भी दी, ताकि हमारी बेटी को ढूंढा जा सके। हमने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नायमा का कोई सुराग नहीं मिला।
नायमा के गम में मैं दिन रात बीमार रहने लगी। उसे ढूंढते हुए 3 महीने का वक्त गुजर गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। 3 महीने की छुट्टियों के बाद एक रोशन सुबह थी। स्कूल फिर से खुला। बच्चे और टीचर्स खुशी खुशी एक दूसरे से मिल रहे थे। टीचर्स आपस में हंसी मजाक में मसरूफ थे, जैसे ईद का दिन हो। इसी दौरान प्रिंसिपल की निगरानी में स्कूल की सफाई शुरू हुई। बंद कमरे खोले गए और वॉशरूम के ताले खुलवाए गए। जब टीचर पिछले खंडहर के पास एक वॉशरूम की तरफ गईं, तो वहां बेशुमार चींटियां रेंगती हुई दिखीं। यह देखकर प्रिंसिपल घबरा गए। उन्होंने तुरंत दरवाजा खुलवाने का हुक्म दिया। जब दरवाजा खोला गया, तो जो मंजर देखा गया, उसने सभी को सन्न कर दिया। वहां एक बच्ची की लाश पड़ी हुई थी। उसे काफी हद तक चींटियां और कीड़े खा चुके थे। कहीं कहीं मांस के छोटे टुकड़े बचे थे, लेकिन ज्यादातर जगह से केवल हड्डियां दिख रही थीं। उसका चेहरा बुरी तरह गल चुका था और उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। लाश के पास ही एक स्कूल बैग रखा हुआ था। जब वह बैग उठाया गया, तो उस पर नायमा का नाम लिखा हुआ था। टीचर ने तुरंत पहचान लिया कि यह नायमा ही थी। नायमा के माता पिता को तुरंत स्कूल बुलाया गया। जब उन्होंने अपनी बेटी को इस हालत में देखा, तो उनकी चीखें निकल गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह उनकी वही नायमा है, जो अल्लाह ने उन्हें 11 साल के लंबे इंतजार के बाद दी थी। मिन्नतों और दुआओं से पाई गई औलाद की ऐसी हालत देखकर उसकी मां लगभग पागल हो गई। इसी बीच वहां मौजूद लोगों ने दीवार पर कुछ लिखे हुए जुमले देखे। साथ ही एक खत भी मिला। खत पढ़ते ही सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि नायमा के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई होगी। खत में नायमा ने लिखा था, अम्मी, मुझे यहाँ से निकाल लो। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे भूख लगी है। मामा बाबा, मुझे यहाँ से ले जाइए। वह अंकल फिर से आ जाएंगे। इस खत को पढ़कर सबकी आंखें भर आईं। पुलिस ने तुरंत स्कूल के हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 60 साल का यह पढ़ा लिखा, अमीर दिखने वाला शख्स अंदर से इतना गंदा और घटिया इंसान हो सकता है। जांच में पता चला कि जिस दिन नायमा बेहोश हुई थी, उस दिन हेडमास्टर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वह डर के मारे बेहोश हो गई थी। हेडमास्टर ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी से कुछ कहा, तो वह उसे जान से मार देगा। नायमा डर गई थी और उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उस दिन भी जब नायमा आखिरी पीरियड के 10 मिनट पहले वॉशरूम गई, तो हेडमास्टर उसे पिछले सुनसान वॉशरूम की तरफ ले गया। उसने वहां फिर से नायमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन नायमा ने हिम्मत दिखाई और उसे धक्का देकर वॉशरूम के अंदर से कुंडी लगा ली। जब हेडमास्टर ने देखा कि वह अब उसके काबू में नहीं आएगी, तो उसने वॉशरूम के बाहर से कुंडी लगा दी। छुट्टी के समय बच्चों के शोर में नायमा की चीखें दब गईं। कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। नायमा चीखते चीखते बेहोश हो गई। जब 3 महीने बाद उसकी लाश मिली, तो सबकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उम्र कैद की सजा दी गई। टीचर्स ने उस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्हें यह एहसास खाए जा रहा था कि अगर उन्होंने ध्यान दिया होता, तो यह हादसा टल सकता था। उनका कहना था कि वॉशरूम जाने वाले बच्चों के साथ एक आया होनी चाहिए, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन अब इन एहसासों और पछतावे का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि नायमा वापस नहीं आ सकती थी। नायमा की माँ यह कहानी सुनाते हुए बेतहाशा रो रही थी। उनका कहना था, अपनी औलाद का ख्याल रखें। उनकी बेटी को गए हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनका गम आज भी ताज़ा था। नायमा की यादें उन्हें अंदर से खा रही थीं। उम्मीद है कि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आप इससे कुछ सीखते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।